जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत सीख चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम गोवर्धन पर्वत के बारे में कुछ बातें जानेंगे और उसके कुछ रहस्यों के बारे में भी जानेंगे। और अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। गोवर्धन पर्वत का इतिहास बहुत ही पुराना है और ग्रंथों के अनुसार यहाँ जाने से मिट जाता है गो हत्या का पाप। पर इसका रहस्य क्या है, तो चलिए जानते हैं इसका रहस्य। मथुरा जिले से करीब 22 किलोमीटर दूर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का बड़ा महत्व है। मथुरा में स्थित गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश के एक जिले के अंतर्गत नगर पंचायत है। गोवर्धन पर्वत और इसके आसपास के क्षेत्र को लोग ब्रज भूमि भी कहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठाया था। गोवर्धन पर्वत को भक्तजन गिरिराज भी कहते हैं। दूर दूर से लोग इस पर्वत की परिक्रमा लगाने आते हैं। कहा जाता है कि इस गोवर्धन पर्वत का आकार हर दिन मुट्ठी भर घट जाता है। ये भी माना जाता है कि करीब 5000 साल पहले ये पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था, लेकिन आज लगभग 30 मीटर ही रह गया है। इसलिए आज इस वीडियो में हम गोवर्धन पर्वत की घटने का राज, इसकी परिक्रमा के दौरान किन किन मंदिरों में दर्शन होते हैं और उनकी मान्यता क्या है, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। पहले हम गोवर्धन पर्वत के आकार के घटने के पीछे का रहस्य जानते हैं। बेहद पुराने इस गिरिराज पर्वत को लेकर माना जाता है कि इस पर्वत की खूबसूरती से पुलस्त्य ऋषि बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने द्रोणाचल पर्वत से इसे उठाकर साथ लाना चाहा, तो गिरिराज जी ने कहा कि आप मुझे जहाँ भी पहली बार रखेंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रास्ते में साधना के लिए ऋषि ने पर्वत को नीचे रख दिया, फिर वो दोबारा उसे हिला नहीं सके। इससे क्रोध में आकर उन्होंने पर्वत को श्राप दे दिया कि वो रोज घटता जाएगा। माना जाता है कि उसी समय से गोवर्धन पर्वत का कद लगातार घट रहा है। जिस स्थान से गोवर्धन की परिक्रमा शुरू करते हैं वहां से करीब 5 किलोमीटर चलने के बाद राजस्थान की सीमा शुरू हो जाती है। गोवर्धन पर्वत करीब 10 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसका आधा हिस्सा राजस्थान और आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। इस सीमा के मध्य में दुर्गा माता का मंदिर भी है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर पुछरी का लोंढा भी स्थित है। ये स्थान बेहद पुराना है। इस स्थान को राजस्थान छतरी भी कहते हैं। सदियों से यहाँ दूर दूर से भक्तजन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने आते रहते हैं। ये 7 कोस की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की होती है। इस मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थल आनियोर, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, गोविंद कुंड, पुंचरी का लोटा और दान घाटी हैं। गोवर्धन पर्वत से कुछ दूरी पर एक कुंड स्थित है, जिसे हरजी कुंड कहा जाता है। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं के साथ गायें चराने आते थे। जब हम बड़ी परिक्रमा पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद आता है च्योतर टेका। ये बेहद पुराना स्थान है। यहाँ भगवान लक्ष्मण, भगवान राम, सीता माता और राधा कृष्ण के मंदिर हैं। ये प्रमुख मंदिर आते हैं। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा मार्ग पर विठल नामदेव मंदिर है। फिर राधा कुंड आता है। माना जाता है कि इस कुंड को राधा ने अपने कंगन से खोदकर बनाया था। राधा कुंड और श्याम कुंड में नहाने से गो हत्या का पाप भी खत्म हो जाता है। यहाँ के पुजारियों ने बताया कि जब श्री कृष्ण की हत्या करने की कंस की सारी योजनाएं विफल हो रही थी, तब असुर अरिष्ठासुर को भेजा गया। उस वक्त वो गायों को चराने के लिए गोवर्धन पर्वत पर गए हुए थे। यहाँ पहुँचने के बाद अरिष्ठासुर ने बैल का रूप धारण किया और गायों के साथ चलने लगा। इसी दौरान श्री कृष्ण ने अरिष्ठासुर को पहचान लिया और उसका वध कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण राधा के पास गए और उन्हें छू लिया। इस बात से राधा रानी बेहद नाराज हुई। उन्होंने कहा, गो हत्या करने के बाद छूकर आपने मुझे भी पाप का भागीदार बना दिया। इस घटना के बाद राधा रानी ने कंगन से खोदकर कुंड की स्थापना की। उन्होंने मानसी गंगा से पानी लेकर इसे भरा। इसके बाद सभी तीर्थों को कुंड में आने की अनुमति हुई। यहाँ राधा रानी और उनकी सहेलियों ने स्नान कर गो हत्या का पाप धोया था। राधा रानी की तरह ही श्री कृष्ण ने भी गो हत्या का पाप खत्म करने के लिए छड़ी से एक कुंड बनाया। उन्होंने सभी तीर्थों को उसमें विराजमान किया और इसमें स्नान भी किया। पुरोहित राम नारायण ने बताया कि कार्तिक महीने की कृष्णाष्टमी के दिन यहाँ नहाने का अलग महत्व है।
इस मंदिर में मानसी गंगा की प्रतिमा है और श्री कृष्ण के स्वरूपों की भी पूजा होती है। मान्यता है कि जब गोवर्धन पर्वत का अभिषेक हो रहा था उस वक्त गंगा के लिए पानी की आवश्यकता हुई। तब सभी चिंता में पड़ गए कि इतना गंगा जल कैसे लाया जाए। इस दौरान भगवान ने अपने मन से गंगा को गोवर्धन पर्वत पर उतार दिया। इसके बाद से ही इसे मानसी गंगा कहते हैं। पहले ये 6 किलोमीटर लंबी गंगा हुआ करती थी, अब ये कुछ स्थान में सिमट कर रह गई है। तो ये थी गोवर्धन पर्वत के बारे में कुछ बातें और उसके कुछ रहस्य। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर क्यों भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए पाताल लोक चले जाते हैं। देवशयनी एकादशी के साथ भगवान विष्णु 4 महीने के लिए पाताल लोक चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन 4 महीनों में भगवान विष्णु निद्रा में होते हैं, जिसके कारण कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। भगवान विष्णु कार्तिक मास में पड़ने वाली देव उठनी एकादशी के बाद नींद से जागते हैं, जिसके बाद से शुभ कार्यों का आरंभ होता है। लेकिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए पाताल लोक क्यों जाते हैं, चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में। वामन पुराण में बताया गया है कि असुरों के राजा बलि ने अपने बल और पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया था। राजा बलि के आधिपत्य को देखकर इंद्र देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास मदद मांगने पहुंचे। इंद्र की मदद मांगने के बाद भगवान विष्णु वामन अवतार धारण कर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंचे। वामन भगवान ने बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले और दूसरे पग में भगवान ने धरती और आकाश को नाप लिया। अब तीसरा पद रखने के लिए कुछ बचा नहीं था, तो राजा बलि ने कहा कि तीसरा पग उनके सर पर रख दे। भगवान विष्णु ने वामन अवतार में अपने 3 पग रखकर इंद्र देवता की चिंता को दूर कर दिया। लेकिन साथ ही वो राजा बलि के दान धर्म से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा, तो राजा बलि ने उनसे पाताल में उनके साथ बसने का वर मांग लिया। बलि की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान को उनके साथ पाताल जाना पड़ा। भगवान विष्णु के पाताल जाने के बाद सभी देवतागण और माता लक्ष्मी चिंता में पड़ गए। अपने पति को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी ने सूझबूझ के साथ पति धर्म निभाया। वो गरीब स्त्री बनकर राजा बलि के पास पहुंच गई और उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांध दी और बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन लिया। एक तरफ भगवान विष्णु के सामने उनकी पत्नी लक्ष्मी और समस्त देवतागण थे, तो दूसरी ओर वो बलि को भी निराश नहीं करना चाहते थे। उन्होंने राजा बलि को वरदान दिया कि वो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पाताल लोक में वास करेंगे। पाताल लोक में रहने की उनकी इस अवधि को योग निद्रा माना जाता है। उसके बाद कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी के बाद भगवान नींद से जागते हैं और फिर सभी शुभ कार्यों का आरंभ होता है। इसलिए भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए पाताल लोक में जाते हैं। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक बार एक ज्ञानी नाव में बैठकर नदी पार करते वक्त नाविका से अपना ज्ञान बखान कर रहा था। ज्ञानी नाविका से कह रहा था कि तुमने पढ़ा नहीं, अनपढ़ हो, इसलिए तुम्हारा चौथाई जीवन बेकार हो गया। तुम्हें अमुक बात का ज्ञान नहीं, इसलिए आधा जीवन बेकार हो गया। तुम्हें अमुक बात का भी भान नहीं, इसलिए पौना जीवन बेकार हो गया। इतने में भयंकर वर्षा होने लगी। वर्षा का जल नाव में भर गया और नदी में भी भयंकर उफान उठा। अब तक नाविक चुप बैठा था और सुन रहा था। अब नाविक के बोलने की बारी थी। उसने ज्ञानी से पूछा कि आपको तैरने का ज्ञान है क्या? ज्ञानी ने कहा नहीं। तो नाविक बोला, अब तो आपका पूरा जीवन ही बेकार हो गया। ये कहकर नाविक डूबती नाव से तैरकर अपनी जान बचाने के लिए कूद पड़ा। ज्ञानी को तैरना नहीं आता था, इसलिए नाव के साथ ही डूब गया। आध्यात्मिक तौर पर इस कथा को ऐसे समझना चाहिए। एक आधुनिक दौर का मौज मस्ती करने वाला मौजी नामक व्यक्ति एक सरल हृदय प्रभु भक्ति में रमने वाले भक्त से पूछता है कि क्या तुमने विदेश में सैर सपाटा किया? भक्त कहता है नहीं। तो मौजी कहता है कि चौथाई जीवन व्यर्थ कर दिया। मौजी दूसरा प्रश्न पूछता है कि क्या तुमने जीवन में मौज मस्ती ऐशो आराम किया? भक्त कहता है नहीं। तो मौजी कहता है कि तुमने अपना आधा जीवन ही व्यर्थ कर दिया। मौजी तीसरा प्रश्न पूछता है कि क्या तुमने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए धन संपत्ति की व्यवस्था की? भक्त कहता है नहीं। तो मौजी कहता है कि पौना जीवन व्यर्थ कर लिया। मौजी भक्त के लिए अफसोस करता है कि भक्ति में रम के क्या जीवन जिया, न सैर सपाटा किया, न ऐशो आराम किया और न ही आने वाली पीढ़ी के लिए धन संपत्ति की व्यवस्था की। क्योंकि मौजी ने ये सब कुछ भरपूर मात्रा में किया था, इसलिए उसे अपने आप पर गर्व अनुभव होने लगा। इतने में मौजी के दरवाजे पर मृत्यु ने दस्तक दी। वो भयंकर रूप से बीमार हुआ और मृत्यु से शैया पर आ गया। भक्त मौजी के पास खड़ा था, पर उसे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मौजी की अंतरात्मा ने ही मौजी से पूछ लिया कि क्या तुमने प्रभु भक्ति करके भव सागर पार करने का उपाय किया? मौजी ने कांपते हुए स्वर से कहा, नहीं किया। अंतरात्मा ने धिक्कारते हुए कहा कि तुमने अपना पूरा जीवन ही व्यर्थ कर लिया।
जैसे ज्ञानी का नदी पार नहीं कर पाने के कारण अंत भयंकर हुआ, वैसे ही मौजी का भवसागर पार नहीं कर पाने के कारण अंत भयंकर हुआ। दोनों ही डूब गए, एक नदी में, दूसरा भवसागर में। अधिकतर मनुष्यों की विडंबना भी यही है कि मानव जीवन जीने की कला तो बहुत अच्छी तरह से सीख ली और उसे प्रभावी अंजाम देने में लगे हुए हैं, पर मानव जीवन के बाद उनका क्या हर्ष होगा, ये पहलू उनसे छूता रह गया, क्योंकि उनके लिए तैयारी करना शायद वो भूल गए। वर्तमान जीवन जीने की कला तो जानवर भी बहुत अच्छी तरह से करता है, पर मृत्यु उपरांत की व्यवस्था, जैसे अवागमन से मुक्ति, श्री कमल चरणों में सदैव के लिए आश्रय और परमानंद की प्राप्ति तो सिर्फ और सिर्फ मानव जीवन में किए प्रयासों से ही संभव हो सकती है। ये प्रयास भक्ति का है, ये प्रयास प्रभु से जुड़ने का है, ये प्रयास प्रभु के बनने का है, ये प्रयास प्रभु को अपनाने का है। वर्तमान जीवन में ऐशोआराम, सैर सपाटा, अगली पीढ़ी हेतु संग्रह के प्रयास बहुत तुच्छ और गौण हैं। श्रेष्ठतम प्रयास निश्चल भक्ति द्वारा प्रभु प्रिय बनकर मृत्यु उपरांत सदैव के लिए निश्चिंत होने का है। ये स्वर्णिम अवसर प्रभु ने हमें मानव जीवन देकर दिया है, इसे गंवाना नहीं चाहिए। अगर गंवा दिया तो कितनी योनियों के बाद, इन योनियों के कर्म फल के कारण कितनी यातनाओं को भोगने के बाद ये मानव जीवन रूपी अवसर दोबारा कभी मिल पाएगा। ये सोचकर अविलंब इस वर्तमान मानव जीवन रूपी अवसर का प्रभु भक्ति में डूबकर श्रेष्ठतम उपयोग करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।